हेलो स्टूडेंट्स, सुपर टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बेचम प्रसाद गुप्ता। आज हम स्विच केस के बारे में बतलाएंगे। यह स्विच केस जो है कंडीशनल स्टेटमेंट या लूप जो होता है उसके अंतर्गत ये आता है। अब ये स्विच केस यूज कहाँ पे करेंगे, किस जगह पे करेंगे? जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल के रूप में, जैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, वर्ष के 12 महीने होते हैं, तो जो चीज़ ऑलरेडी फिक्स होता है, जैसे सप्ताह के 7 दिन फिक्स हैं, वर्ष के 12 महीने फिक्स हैं, अगर ऐसे प्रोग्रामों को बनाने के लिए किया जाए कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें सप्ताह के सातों दिन को हम प्रिंट कर सकते हैं, या महीने के पूरे साल भर के 12 महीने को प्रिंट कर सकें, ऐसे प्रोग्राम को बनाइए, तो वहाँ पर स्टूडेंट स्विच केस का हम प्रयोग कर देंगे। कारण रीजन होता क्या है कि सप्ताह के 7 दिन है तो सातों दिनों को डिवाइड किया जाता है। जैसे संडे को फर्स्ट डे माना जाता है तो मंडे को दूसरा दिन, इस तरह से सातों दिनों को हम अलग अलग डेट माने रेंज के हिसाब से हम मान सकते हैं। अगर हम संडे को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका सैटरडे लास्ट डेट होगा। अगर हम मंडे को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस अवस्था में हमारा संडे लास्ट होगा। ठीक है, तो उस अवस्था में अगर हम इस प्रोग्राम को अगर हम बनाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर स्विच केस का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर स्विच केस के अंतर्गत यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वेरिएबल लिख दिया है। ये वेरिएबल क्या हो सकता है? ये वेरिएबल आपका जो है इंटीजर भी हो सकता है। अगर इस अवस्था में यहाँ पे वेरिएबल, जैसे जस्ट लाइक वेरिएबल हमने ए ले लिया, ए की वैल्यू को हमने इनपुट कराया, तो ए की वैल्यू, अब सप्ताह के 7 दिन है तो 7 दिन की वैल्यू को इनपुट कराना है, तो कोई भी यूजर क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 यही दिन जो है इनपुट करेगा, चाहे 1 इनपुट करे, चाहे 7 इनपुट करे, चाहे 6 करे। तो अगर 7 तक अगर इनपुट कर रहा है, या यहाँ पर जो वेरिएबल का जो मान है वो अगर इंटीजर है, उस अवस्था में यह जो केस के आगे जो लगेगा वह 1 2 3 4 5 6 लगेगा। ठीक है, माने जो भी वेरिएबल का मान होगा, अगर वह इंटीजर में इनपुट हो रहा है तो केस के आगे जो लिखा जाएगा वह इंटीजर में होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर वेरिएबल का जो मान है, अगर वह हमारा स्ट्रिंग के रूप में हो रहा है, कैरेक्टर के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर जो केस के आगे लिखा जाएगा कैरेक्टर के रूप में होगा। अगर यहाँ पर वेरिएबल का मान अगर हमारा शब्दों के रूप में होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने क्या इनपुट कर दिया, पूरा का पूरा जनवरी लिख कर इनपुट कर दिया, तो उस अवस्था में यह केस के आगे हमारा जनवरी रहना चाहिए। माने कहने का मतलब समझ गए कि यहाँ पर केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 अगर हमने लिखा है तो उस अवस्था में केस के आगे 1 लिखा हुआ है। उस अवस्था में जो भी यूजर हमारा वेरिएबल इनपुट करेगा वह डिजिटल अंक, माने वह जो वेरिएबल का मान होगा वह क्या होगा, इंटीजर के रूप में होना चाहिए। अगर यहाँ पर कैरेक्टर के रूप में कोई इनपुट करेगा तो कैरेक्टर होना चाहिए। अगर हमारा किसी शब्द वर्ड के रूप में होगा तो यहाँ पर केस के आगे वर्ड रहना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर जहाँ पर 1 हम लिखे हैं वहाँ पर हम क्या ABCD भी लिख सकते हैं। जहाँ पर 1 लिखे हैं वहाँ पर हम जनवरी फरवरी मार्च भी लिख सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारा वेरिएबल इनपुट जनवरी फरवरी मार्च के रूप में या वर्ड के रूप में यहाँ पर इनपुट होगा तब। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने आपको बता दिया। अब स्विच केस के अंतर्गत यहाँ पर स्विच हो गया। अब इस स्विच के अंतर्गत यहाँ पे वेरिएबल हमने स्पष्ट रूप में लिखा है, वेरिएबल इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेज हो गया, यहाँ पर केस 1 क्यों लिखा? क्योंकि जो भी वेरिएबल यहाँ पे इनपुट होगा वह 1 2 3 4 के रूप में होगा। तो जो भी 1 2 3 4 के रूप में होगा, इसलिए यहाँ पर हमने केस के आगे 1 लगा दिया, केस के आगे 2 लगा दिया, केस के आगे 3 4 5 6, इस तरह से आपका चलता चला जाएगा। यहाँ पर एक डिफॉल्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट है क्या, यहाँ पर हमने डिफॉल्ट लिखा है। डिफॉल्ट क्या करेगा? डिफॉल्ट तब प्रिंट करेगा जब स्विच केस का यह कंडीशन, अगर यह कंडीशन सही है तब तो उस केस में आकर, उस केस के अंतर्गत आकर वह स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। स्टेटमेंट क्या है? जो प्रिंटफ है वही स्टेटमेंट। हमने देखिए यहाँ पे केस 1, यहाँ पे कॉलन लगा दिया है, नीचे हमने क्या लिख दिया है, स्टेटमेंट लिख दिया है, उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, ब्रेक लिख दिया है। ठीक है, हम चाहे तो इसे एक लाइन में भी लिख सकते थे, केस 1 कॉलन स्टेटमेंट, इसके बाद सेमीकोलन, इसके बाद ब्रेक, इसके बाद सेमीकोलन। हमको इसे एक लाइन में भी लिख सकते थे, लेकिन हमने लिखा क्यों नहीं? इसलिए नहीं लिखा ताकि यह 3 लाइन में, अगर 3 पंक्ति में रहेगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी, हमको समझाने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो इसलिए जो यह स्टेटमेंट लिखा है यह प्रिंटफ है। क्या है? प्रिंटफ है। इसीलिए हमने इसको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट ही होता है। स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी होता नहीं है उसके अंतर्गत, जो कोष्टक के अंतर्गत लिखते हैं, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो केस 1 कॉलन
यहाँ पर स्टेटमेंट के अंतर्गत हो जाएगा हमारा प्रिंटफ, इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो प्रत्येक केस के अंतर्गत क्या होगा, प्रत्येक केस के अंतर्गत केस होगा, वह केस का नंबर होगा, या आपका अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होगा, अगर वर्ड है तो वर्ड होगा केस के आगे। इसके बाद क्या होगा हमारा स्टेटमेंट के मतलब प्रिंटफ, हमारा प्रिंटफ हो जाएगा। इसके बाद ये ब्रेक है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जो होता है जहां पर भी ब्रेक पाएगा, स्विच केस के अंतर्गत जहां पर भी ब्रेक पाएगा कंपाइलर हमारा क्या करेगा, वहीं पर स्किप हो जाएगा, वहीं से ब्रेक होकर वह सीधे डायरेक्ट जो है वो प्रोग्राम के लास्ट में आ जाएगा, प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। क्लियर है, वह प्रोग्राम को क्लोज कर देगा जहां पर भी ब्रेक पाएगा। तो जो भी कंडीशन सही मिला उस कंडीशन के स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद ब्रेक, जैसे ही ब्रेक हुआ तैसे ही वह वहाँ से स्किप करेगा, वहाँ से जंप लगा लेगा, वहाँ से कूद कर वह प्रोग्राम के लास्ट में आ जाएगा और प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, तो स्विच हो गया, स्विच हो गया, कोष्टक में वेरिएबल दे दिया, जो भी यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू होगा, जो भी मान होगा वही हमारा वह केस, जो भी केस होंगे उस केस के अंतर्गत आएंगे, उस केस के अंतर्गत आ गए। जैसे सपोज दैट ए का मान किसी ने 2 प्रिंट कर दिया या 2 इनपुट कर दिया, ए का मान कितना इनपुट हुआ 2, तो यहाँ पे वेरिएबल ए होगा। अब ए होगा तो यहाँ पर ए का मान कितना है 2 है, तो 2 होगा तो उस अवस्था में यहाँ पर क्या है कंडीशन, केस 1 है केस 2 है, तो किस पर आएगा, केस 2 पे आ जाएगा। केस 2 पे जैसे ही आएगा तुरंत जो इस स्टेटमेंट के अंतर्गत जो भी चीजें हमारा प्रिंटफ के माध्यम से लिखा होगा वह चीजें हमारे आउटपुट पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब एक प्रोग्राम के माध्यम से हम समझा दे रहे हैं। और इसका जो डिफॉल्ट होता है, ये क्या होता है, जब कंडीशन हमारा गलत होगा उस अवस्था में डिफॉल्ट वाला प्रिंट होगा। तो क्लियर है, समझ में आ गया। हमारा केस होगा, केस के बाद हमारा क्या होगा, केस के आगे हमारा 1 2 3 4 लिखा होगा। ये 1 2 3 4 कब लिखेंगे, जब वेरिएबल का मान जो होगा हमारा इनपुट होगा, इंटीजर में होगा। क्या होगा, वेरिएबल का मान क्या होगा, इंटीजर में होगा, तब यहाँ पर हम केस 1 2 3 4 लगा देंगे। अगर यहीं पे वेरिएबल का मान जो है अगर कैरेक्टर होंगे, जैसे ABCD होगा, उस अवस्था में केस के आगे ABCD लगा देंगे। अगर यहीं पे वेरिएबल का कोई भी मान अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल किसी ने इनपुट किया, पूरा का पूरा जनवरी इनपुट कर दिया, फरवरी पूरा लिखकर इनपुट कर दिया, उस अवस्था में यहाँ पे केस के आगे हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लगाएंगे। क्लियर हो गया। तब उस अवस्था में हम उस महीने का पहला महीना दूसरा महीना इस तरह से कर हम नहीं देंगे, क्योंकि उसने जो भी इनपुट किया है वह तो या तो उसने अंक के माध्यम से इनपुट किया है, इंटीजर के रूप में इनपुट किया है, या स्ट्रिंग के रूप में इनपुट किया है, या वर्ड के रूप में इनपुट किया है, इसलिए इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो समझ लेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्विच केस, कोष्टक में वेरिएबल, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, केस 1 केस 2 केस 3। हर केस के अंतर्गत क्या होगा, केस 1 लिखा होगा, कॉलन होगा, इसके बाद स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या होगा हमारा, वही प्रिंटफ। अब प्रिंटफ आप जानते ही है, प्रिंटफ लिखेंगे, कोष्टक ब्रैकेट लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आप क्या करेंगे, जो भी चीज आपको आउटपुट पे देना है वही चीज आप लिख देंगे, बस यही सारी चीजें। और लास्ट वाला आपका डिफॉल्ट होता है। क्लियर है। और इसमें भी कंपाइलर उसी तरह से रन करेगा, आपका ऊपर से लेकर नीचे की तरफ रन करेगा, जहां पर भी जिस कंडीशन के अंतर्गत वह ब्रेक पाएगा वहां पर तुरंत स्किप हो जाएगा, स्किप होकर वह प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब हम आते चलते हैं एक प्रोग्राम को बतलाने के लिए। 1 से लेकर 7 तक सप्ताह के सारे 7 दिनों को हम प्रिंट कराना चाहेंगे। कोई भी यूजर सप्ताह के किसी भी दिन का अगर वैल्यू डाले, जैसे संडे 1 होता है तो मंडे 2 होगा, और इस तरह से सारे के सारे डे होंगे। अगर वह 7 डे डालेगा तो उस अवस्था में वह सैटरडे उसका प्रिंट होना चाहिए। अगर 6 डाल रहा है तो उस अवस्था में हमारा फ्राइडे प्रिंट होना चाहिए। तो इसको स्टूडेंट हम प्रोग्राम के माध्यम से बतला दे रहे हैं। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने हैश ले लिया, इंक्लूड studio.h, इसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मेन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे क्या, यहाँ पर स्टूडेंट हम करेंगे क्या, हम पहले वेरिएबल ले रहे हैं। तो वेरिएबल को लेने के लिए हमें कीवर्ड लेने की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने इंटीजर नाम का एक कीवर्ड ले लिया, और यहाँ पर हम डे ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, डे नाम का हम वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, डे। हम ABCD ना लेकर वहां पर डे ले रहे हैं, ताकि अच्छे तरीके से आप समझ जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डे है तो डे का कोई वेरिएबल तो मान हमारा फिक्स है नहीं, है ना, क्योंकि इसको असाइन तो हमने किसी अंक से तो किया नहीं है कि डे बराबर 1 2 3 4।
कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ वेरिएबल लिया है, इसलिए हमको प्रिंटफ और स्कैनफ कराने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, प्रिंटफ। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, प्रिंटफ हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो, ताकि एक यूजर जो है हमारे आउटपुट पर उस चीज़ को पढ़कर इसके बाद उसके जो भी इनपुट करना है वह कर सके। अगर हम चाहें तो विदाउट प्रिंटफ के माध्यम से भी हम प्रोग्राम को बना सकते हैं, हम डायरेक्ट हम स्कैनफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्कैनफ के माध्यम से उस अवस्था में हमारे जो है मॉनिटर के डिस्प्ले पर कुछ भी आउटपुट के रूप में नहीं आएगा, उस अवस्था में डायरेक्ट इनपुट कराना पड़ेगा, तो इससे प्रोग्राम उतना अच्छा आपका बनेगा नहीं। माने एक यूजर उसे अच्छे तरीके से समझ नहीं सकता है कि हमें क्या इनपुट करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इनपुट करना है, इसलिए हम प्रिंटफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम प्रिंटफ दे रहे हैं, यहाँ पर इंटर द नंबर ऑफ डे, इंटर द नंबर ऑफ डे कर दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ डे, हम जो भी डे होगा उसका एक नंबर हम इनपुट करेंगे, यहाँ पे स्लैश एम कर लेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड ऑफ स्टेटमेंट। इसके बाद यहाँ पर स्कैनफ दे देंगे, स्कैनफ दे दिए। अब इसको हम मॉड्यूल डी दे रहे हैं, या परसेंटेज डी कामा एड्रेस ऑफ, यहाँ पर डे क्या दे देंगे, एड्रेस ऑफ डे, या इसे एड्रेस को एम परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एम परसेंट। ठीक है, इसको एम परसेंट भी कहते हैं, या इसे एड्रेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, अब इसके बाद का प्रोग्राम स्टूडेंट इधर हम बना दे रहे हैं ताकि एक जगह पे हमारा पड़ा रहे। अब यहाँ पे अब इसे स्विच केस लिख दे रहे हैं, स्विच, अब कोष्टक दे देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेरिएबल हमने किस नाम से लिया है, डे नाम से लिया है, तो स्विच के अंतर्गत हम लिखेंगे क्या, कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे हम, डे लिखेंगे। अब कोई भी इस वेरिएबल का जो भी मान होगा 1 2 3 प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे डे की जगह पे 1 2 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डे है तो वहाँ पे भी डे। अब वो यूजर जो है जो भी अंक डाले वह हमारा सारा डे ही होगा, तो जो अंक डालेगा वह डे का मान होगा, वही डे होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा दे रहे हैं, केस हम क्या लिख रहे हैं, 1, क्योंकि डे 1 से लेकर 7 तक, या इंटर द नंबर ऑफ डे 1 to 7, यहाँ पर 1 to 7 भी आप लिख सकते थे। इसके आगे अगर आप मैसेज बढ़ाना चाहेंगे तो इंटर द नंबर ऑफ डे 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक आप क्या करें, इंटर करें। यहाँ पर क्या हो केस 1, केस 1 में यहाँ पे हमने कोलन लगा दिया, कोलन आप समझ रहे हैं, डबल बिंदी हो गया आपका, यह कोलन हो गया। अब कोलन के बाद हमें करना क्या है, प्रिंटफ का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पर प्रिंटफ दे दिया। और हमने एक चीज और बताया था स्टूडेंट आपसे कि इस केस 1 के बाद कोलन लगाया, इसके बाद ही हम डायरेक्ट चाहे तो प्रिंटफ लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट क्या चाहे, हम प्रिंटफ लिख सकते हैं, इसके बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट करेंगे, इसके बाद ब्रेक भी एक ही लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन एक ही लाइन में लिखने से प्रोग्राम हमारे उतने अच्छे प्रतीक नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे, और अगर प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट होगा स्टूडेंट, तो आपको पकड़ने में समझने में दिक्कतें होंगी। इसलिए इसे हम अलग अलग कर क्या करते हैं, लिखते हैं, ताकि आप आसानी के साथ हर चीज को समझ सकें। अब यहाँ पर हमने प्रिंटफ दे दिया, प्रिंटफ के अंतर्गत हमने क्या दिया, अब प्रिंटफ में हम डायरेक्ट यहाँ पर हम दे रहे हैं संडे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या होगा, केस 2 होगा, केस 2 में हमने यहाँ पर प्रिंटफ दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रिंटफ देने के बाद हमारा तो संडे दे दिया, अब इसके बाद हमारा ब्रेक होगा, क्या हो जाएगा, यह ब्रेक। ठीक है, यह ब्रेक जो क्या करेगा, यह ब्रेक क्या करेगा, उस लूप में से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। कंपाइलर को क्या करेगा, कंपाइलर जैसे ही ब्रेक पाएगा वह तुरंत ही स्किप होकर वह क्या चला जाएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम के लास्ट में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर केस जब भी स्विच केस होगा तो उस स्विच केस के अंतर्गत हम ब्रेक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रेक दे दिया, फिर वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, क्या लिखेंगे हम, केस 2 लिखेंगे, कोलन, फिर प्रिंटफ दे रहे हैं यहाँ पर प्रिंटफ। अब प्रिंटफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर संडे की जगह पे MONDAY मंडे हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक कर दे रहे हैं, BREAK ब्रेक हो गया आपका, एंड ऑफ स्टेटमेंट। इस तरह से केस 3 हो गया हमारा। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रिंटफ लिख देंगे, प्रिंटफ हो गया हमारा। अब प्रिंटफ में यहाँ पर मंडे ट्यूसडे हो गया हमारा, TUE कर दे रहे हैं आपके बाद। ठीक है,
इसके बाद ब्रेक। स्टूडेंट एकदम सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल है। केवल इसके स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाएंगे और ये कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो आप आसानी के साथ उसे लगा सकते हैं। अब केस के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, फिर केस 4 हो गया, केस 4 हो गया यहाँ पर। अब केस 4 के अंतर्गत यहाँ पर हमने फिर प्रिंट दे दिया, प्रिंट यहाँ पर हमने क्या मंडे हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कर दे रहे हैं WED, ब्रेक यहाँ पे। अब यहाँ पर स्टूडेंट जगह थोड़ा सा कम है, अब हम कर क्या रहे हैं, इसको यहाँ से मिटा रहे हैं। ये सब प्रोसेस वही है, सिंपल प्रोसेस है, आप जानते ही हैं। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, मेन इंटीजर हमने एक डे नाम का वेरिएबल ले लिया है। अब इस वेरिएबल का मान हमने क्या करा है, इनपुट करा दिया है। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस स्टूडेंट इसे हम मिटा रहे हैं, इसके बाद हम प्रोग्राम को आगे लगा रहे हैं। अब करेंगे क्या, इसके आगे का देखिए, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, ये यहाँ से हम डायरेक्ट इसको एक एरो के माध्यम से यहाँ पर लेते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, केस 4 था, केस 5 हमने कर दिया, प्रिंट यहाँ पर क्या हो गया, मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, THU। यहाँ पर फिर ब्रेक कर देंगे, ब्रेक हो गया। यहाँ पर फिर केस 6 प्रिंट कर देंगे। फ्राइडे हो गया, या फ्राइडे हो गया, ब्रेक हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर हम कर दे रहे हैं केस 7। केस 7 में हमारा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सैटरडे हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमारा अब केस 7 तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम डिफॉल्ट देंगे, डिफॉल्ट DEFAULT, सॉरी यहाँ पे ब्रेक लगा दे रहे हैं पहले, केस 7 के अंतर्गत भी ब्रेक होगा। इसके बाद हम दे रहे हैं डिफॉल्ट DEFAULT होता है, DEFAULT डिफॉल्ट हो गया। कोलन दे देंगे, यहाँ पर भी हम प्रिंट करा दे रहे हैं, प्रिंट यहाँ पर प्रिंट के अंतर्गत लेकिन इंटर द करंट नंबर ऑफ डे, क्या इंटर द करंट नंबर ऑफ डे कर दे रहे हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, कोष्टक क्लोज हो गया, एंड ब्रैकेट। यहाँ पर फिर ब्रेक का प्रयोग कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। ब्रेक हो गया। इसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, गेट CH कर देंगे, यहाँ पे कोष्टक कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैंने गेट CH कर देंगे, इसके बाद क्लोज कर देंगे। तो हमारा हुआ क्या स्टूडेंट, हमने सबसे पहले यूजर ने क्या किया, यूजर ने स्कैनियम के माध्यम से कोई वैल्यू इनपुट कराया। जैसे डे की जगह पे मान लीजिए हम डे का वैल्यू हम ले ले रहे हैं 5, कितना ले ले रहे हैं स्टूडेंट, हमने 5 ले लिया। कोई भी यूजर जब इस प्रोग्राम को बनाकर रन करेगा तो रन करते ही समय उसके सामने इनपुट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो वह डे के लिए कितना इनपुट कर रहा है, 5 इनपुट कर रहा है। तो वह 5 कहाँ पे आ गया, डे के यहाँ पे आ गया, इस जगह पे स्विच के अंतर्गत जो डे है वहाँ पे आ गया, मान इसका 5 आ गया। अब ये 5 है, जहाँ पर ये 5 पाएगा तो केस के आगे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो जिस केस के आगे हमारा 5 पाएगा, यहाँ पे 5 आया, अब ये 5 केस के अंतर्गत आएगा। 5 केस का जो स्टेटमेंट होगा वह प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट अब यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे, क्या हो जाएगा, प्रिंट थर्सडे हो जाएगा। इसके बाद तुरंत कंपाइलर हमारा नीचे आएगा तो ब्रेक को पाएगा, और जैसे ही ब्रेक को पाएगा वह प्रोग्राम हमारा वह उस लूप से क्या होगा, उस लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट है। ठीक है, मानिए ये रहा स्विच केस का प्रयोग। तो स्विच केस की सहायता से क्या करेंगे हम, स्विच केस की सहायता से जो भी फिक्स्ड होते हैं, जैसे 1 से लेकर 7 हमारे सप्ताह के 7 दिन फिक्स्ड हैं, हमारे पूरे वर्ष भर के 12 महीने फिक्स्ड हैं,
उस अवस्था में अगर उनका प्रोग्राम अगर बनाना चाहें तो हम स्विच केस के माध्यम से आसानी के साथ बना सकते हैं। और स्टूडेंट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ स्टूडेंट एक चीज़ और कहना चाहेंगे आपको, जब भी हम केस का प्रयोग करेंगे तो आप ब्रेक को देना भूलिएगा मत। और एक डिफॉल्ट हमारा होता है, क्या होता है? डिफॉल्ट। जैसे अभी तक हमने क्या किया था, हमने अभी तक इफ का प्रोग्राम इफ एल्स का देखा, तो इफ का अगर कंडीशन गलत होता था तो हमारा क्या होता था, हमारा एल्स का प्रिंट हो जाता था। तो सेम चीज़ें वही है, यहाँ पर क्या है, डिफॉल्ट के नाम से है कि अगर केस हमारा स्विच केस के अंतर्गत जो वैल्यू है, अगर वैल्यू क्या है हमारे सारे केसों के अंतर्गत नहीं पाई जा रही हैं, उस अवस्था में हमारा डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ स्टूडेंट, सुपरटेक चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्रीवियस वीडियो जो भी पुराने वीडियो आपके सी लैंग्वेज से रिलेटेड लोड किए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक कर कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।